महासप्तमी को मित्र सप्तमी, रथ सप्तमी एवं भानु सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। रथ सप्तमी, मित्र सप्तमी की पौराणिक कथा एवं पौराणिक महात्म्य। सूर्य देव को महर्षि कश्यप और अदिति का पुत्र कहा गया है। इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि एक समय दैत्यों का प्रभुत्व खूब बढ़ने के कारण स्वर्ग पर दैत्यों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। देवों की दुर्दशा देखकर देव माता अदिति भगवान सूर्य की उपासना करती है। अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव उन्हें वरदान देते हैं कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे तथा उनके देवों की रक्षा करेंगे। इस प्रकार भगवान के कथन अनुसार कुछ देवी अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का जन्म होता है। वह देवताओं के नायक बनते हैं और असुरों को परास्त कर देवों का प्रभुत्व कायम करते हैं। नारद जी के कथन के अनुसार जो व्यक्ति मित्र सप्तमी का व्रत करता है तथा अपने पापों की क्षमा मांगता है, सूर्य भगवान उससे प्रसन्न हो उसे पुनः नेत्र ज्योति प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह मित्र सप्तमी पर्व सभी सुखों को प्रदान करने वाला व्रत है। भविष्य पुराण की कथा अनुसार दुर्वासा मुनि का उपहास करने के कारण दुर्वासा मुनि के शाप से भगवान श्री कृष्ण पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था। तब ब्रह्मा जी ने सांब को भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए प्रेरित किया। तदंतर सांब ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का सांबपुर नामक एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्यदेव को प्रतिष्ठापित किया। सूर्य नारायण द्वारा ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी द्वारा याज्ञवल्क्य को बताया गया सर्व कामना पूर्ण करने वाली पूजा विधि। ब्राजी बोले, याज्ञवल्क्य, मित्र सप्तमी पर्व के अवसर पर परिवार के सभी सदस्य स्वच्छ का विशेष ध्यान रखते हैं। मित्र सप्तमी पर्व के दिन पूजा का सामान तैयार किया जाता है, जिससे सभी प्रकार के फल, दूध, केसर, कुमकुम, बादाम आदि को रखा जाता है। एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण जी से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की। तब उन्होंने कहा कि मल्लिका, बेला फूल की एक जाति है, पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प के से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, वकुल मौलसरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त्य पुष्प से पूजन करने पर मेरा सूर्य नारायण का अनुग्रह है तथा करवीर कनेल पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से मेरी सूर्य की पूजा करने पर मेरे लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प चढ़ाने पर मेरे लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानु लोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन
तथा उपलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है तथा यदि मृत्तिका का लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो सूर्य भगवान की पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन के पश्चात मंडल बनाने पर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। एक मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना करने से मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है एवं अंत में उसे सूर्य लोक मिलता है। मंदिर में घृत का दीपक प्रज्वलित करने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्य लोक तथा कड़वा तेल से दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सर्वप्रथम गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, दीपों में घृत दीप तथा नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य नारायण को परम प्रिय है एवं इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ में श्वेत सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सम्मुख खड़े होकर हृदय से अभिष्ट कामना का चिंतन करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उसका स्पर्श नहीं हो। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सरपस पीली सरसों के 2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए और इसी तरह 7वीं सप्तमी तक एक एक दाना बढ़ाते हुए इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। मंत्र सिद्धात् कत्सत्व ही लोके सर्वत्र श्रूयसे यथा तथा मामपि सिद्धार्थमर्थतः कुरुताम रवि। मित्र सप्तमी के दिन व्रती को भगवान सूर्य नारायण की प्रिय वस्तुओं से पूजन, स्तोत्र पाठ, जप, दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जय सूर्य भगवान।